चमोली खलन में फंसे 50 मजदूरों का रेस्क्यू। हादसे में 4 की गई जान। लापता लोगों की तलाश में सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आपदा प्रबंधन की जम्मू क्षेत्र में भारी एवलांच की चेतावनी। जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों के लिए जारी की गई चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी। तापमान गिरने की वजह से ठंड बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जबरदस्त भूस्खलन। 112 सड़कें ब्लॉक हो गई। मौसम विभाग ने फिर जारी किया है येलो और ऑरेंज अलर्ट। मथुरा में तेज हवाओं के साथ ओलों की बारिश और ओलों के कारण गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों को नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आसमानी आफत। तेज बारिश के साथ गिरे ओले, फसलें हुई बर्बाद। किसानों की बढ़ी मुश्किलें। लखीमपुर खीरी से खबर। यूपी के आगरा में रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। 5 लोगों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरा। हादसे का वीडियो भी सामने आया। आगरा के मानव शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी निकिता का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में निकिता ने कबूला गुनाह, खुद को बताया बेकसूर और कहा मैंने किए कई गलत काम। मानव शर्मा को आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सभी आरोपी परिवार अभी भी फरार बताए जा रहे। पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। जामनगर में पीएम मोदी का स्थानीय लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सड़क किनारे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। वनतारा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। और आपको बता दें, नेशनल पार्क में भी जंगल सफारी करेंगे। सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सरसा का ऐलान। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का इंतजार खत्म हो सकता है। 8 मार्च को लागू हो सकती है योजना। दिल्ली की रेखा गुप्ता जो सीएम है, सरकार ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल सरकार ने बिगाड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत। दिल्ली में रेबीज की दवाई से लेकर रुई तक की कमी। 80% मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर। मणिपुर को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। 8 मार्च तक सभी रास्तों को जनता के लिए खोलने के आदेश दिए हैं कि नशे के नेटवर्क के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएं। विधायकों के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। बोली पीएम मोदी का विकसित दिल्ली का पूरा करना हमारा प्लान। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है। और दूसरा, मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। आपको बता दें कि आवास पर ही मुलाकात हुई है। आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को तोहफा। धान की खेती करने वालों को किसानों की मदद। किसानों को 4000 की करेगी सरकार मदद। बसपा प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य के अध्यक्ष भी शामिल होंगे और जनाधार बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकार का तोहफा मिलेगा। ब्याज मुफ्त लोन। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। अभियान के तहत ऋण बांटने के सभी मंडलों में कैंप लगाने के निर्देश। सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बोले ओवैसी की योगी को उर्दू भाषा से नफरत है और उर्दू नहीं आती तो वैज्ञानिक आखिरकार क्यों बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। बेल्जियम की राजकुमारी आज आएंगी। बिजनौर फ्रेंच फ्राइज यूनिट के भूमि पूजन में होंगे शामिल। सीएम योगी भी कर सकते हैं शिरकत। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन केस में जांच तेज और रोजी कलिता के नेतृत्व में एसआईटी की टीम पहुंची दिल्ली और गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ समेत कई लोगों से हो सकती है पूछताछ। रोहतक में महिला कांग्रेस नेता की हत्या का मामला। सूटकेस में मिली हिमानी की लाश। भूपेंद्र हुड्डा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश। लोहे का बेल्ट और पत्थर ट्रैक पर रखा हुआ था। रील बनाने के लिए ट्रैक पर आए थे युवक। लोको पायलट की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शिक्षक अखिलेश प्रताप पर छात्र ने मालिश कराने का मामला सामने आया है। छात्र से हाथ पैर की मालिश करवाने वाले टीचर पर गिरी गाज। शिक्षक को किया गया निलंबित।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने अबुझमाड़ में मैराथन को हरी झंडी दिखाई। और ये भी आपको बता दें कि नक्सलवाद से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को लेकर शांति हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। बिहार के दरभंगा में भारी बवाल हुआ। अपहरण और हत्या की वारदात को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। मथुरा की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन। महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान। मुसलमानों की दुकानों भी नहीं लगेगी और संतों के नए फरमान से अब घमासान छिड़ गया। गोरखपुर के अबू हुरैरा मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। मस्जिद कमेटी ने खुद चलाया हथौड़ा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दी थी 15 दिन की मोहलत। यूपी के रायबरेली में मस्जिदों के लाउडस्पीकर की जांच हुई और पुलिस के सख्त आदेश की लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। संभल में मंदिर मस्जिद पर लगे अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि अभी तक संभल में 6 एफआईआर पंजीकृत की गई है। लाउडस्पीकर की गाइडलाइन सभी के लिए समान है। अभी तक जनपद संभल में कुल 6 एफआईआर है वो पंजीकृत की गई है, जिसमें इन्होंने रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो बार बार बताने के बावजूद लाउडस्पीकर से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं डिस्टर्ब करके उनको जगाने का या फिर उनकी नींद में खलल डालते हैं। संभल हिंसा केस में 45 लोगों के बयान अब तक दर्ज हुए। न्यायिक आयोग की टीम ने बयान दर्ज किए। डीएम समेत 45 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जेल में बंद 77 आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए। फिरोजाबाद में सरकारी स्कूल में छात्र से झाड़ू लगवाने का वीडियो सामने आया। विकास खंड खैरगढ़ में स्थित एक सरकारी स्कूल का पूरा मामला है। हरियाणा में पेपर आउट मामले में सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन। 4 डीएसपी समेत 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया। राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल पंप के पास फायरिंग और मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। हरियाणा के अम्बाला कोर्ट परिसर में फायरिंग हो गई है। पेशी पर आए शख्स पर गोली चलाई गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस कार्रवाई में जुटी। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। हमले में एक छात्र की मौत हो गई। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद में चल गई गोली। 1 की मौत और 8 लोग तो घायल भी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। करीब 6 से ज्यादा बदमाशों को किया जिला बदल। यूपी गोंडा में एटीएम में पैसा डालने जा रहे कैशियर के साथ मारपीट हो गई। घटना कैमरे में कैद हुई। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में शराब की पार्टी के दौरान मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सामने आया। बदायूं में रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का वीडियो सामने आया। ठेकेदारी लाइसेंस के लिए 1500 रुपए की मांग करता दिखा सिपाही। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में एक युवक की मौत। एक ही परिवार के 4 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में शादी का झांसा देकर युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया। युवती से मारपीट का आरोप और 3 साल तक पीड़िता से बनाए संबंध। पुलिस कार्रवाई में जुटी। उत्तर प्रदेश के बांदा में युवक की किडनैपिंग का वीडियो सामने आया। युवक को कार में ठूस लेकर बदमाश गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट में मिला मरीज का शव और फांसी के फंदे पर लटकी लाश। परिजनों ने डॉक्टर्स पर सही इलाज न करने और गंदा बर्ताव करने का आरोप लगाया। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लखीमपुर खीरी में एक घर में अचानक आग लगी और घर में मौजूद 2 लोग झुलसे। आग से 15 बकरियां जिंदा जल गई। नकदी और सामान भी जलकर खाक हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में लगी आग। पीडीए के दफ्तर को ध्वस्त किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक ई रिक्शा पर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 साल की बच्ची की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के एटा में डंपरों में भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। क्रेन से कैबिन में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस में ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर के विद्यांचल धाम में गंदा पानी पीने से 24 लोग बीमार हो गए। 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज लाइन बिछाने के दौरान टूटी। बोलीविया में बस हादसे में 37 की मौत हो गई। हादसे में 39 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इक्वाडोर में बाढ़ और बारिश का कहर। नदी के उफान पर आने से एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत। कई लोग घायल। न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर मोमेंट जेट्स की
इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इंजन में लगी थी आग और पक्षी के टकराने के बाद इंजन में आग लग गई थी। यूएसए सेंटकॉम में आपको बता दें कि अलकायदा सहयोगी के वरिष्ठ सैन्य नेता को ढेर किया गया। हमले का वीडियो सामने आया। अमेरिकी आर्मी का बड़ा एक्शन और अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी समूह के सीनियर कमांडर हुर्रास अल-दीन को ढेर किया। ज़ेलेंस्की के आगमन से पहले लंदन में हुआ था जोरदार प्रदर्शन। यूक्रेन समर्थकों ने जताई थी नाराजगी। यूके के साथ नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ज़ेलेंस्की ने डाइनिंग सेट छोड़ा और हस्ताक्षर करने के बाद लंदन में डाइनिंग स्ट्रीट से चले गए ज़ेलेंस्की। इजरायल ने रमजान और फसह के अवधि के लिए स्टीव विटकॉफ के दूत की रूपरेखा को अपनाया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी। यूक्रेन को मिला अमेरिका का साथ। यूक्रेनी राष्ट्रपति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात हुई। यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऋण समझौते पर साइन किया। उरुग्वे के नए वामपंथी राष्ट्रपति यामदो ओरसी ने ग्रहण किया है पदभार। अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का वचन दिया। ट्रंप और मस्क के विरोध में बोस्टन में टेस्ला शोरूम के बाहर एकजुट हुए प्रदर्शनकारी और बड़ी संख्या में नाराजगी भी जताई। हमास ने बंधकों का एक वीडियो जारी किया है। आप में गले मिलते नजर आए बंधक। रिहाई से पहले का वीडियो। युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव का इजरायल ने किया समर्थन, लेकिन हमास चाहता है दूसरा चरण। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। आज लंदन में ईयू की बैठक में शामिल होंगे ज़ेलेंस्की। किंग चार्ल्स से भी करेंगे मुलाकात। लंदन पहुंचे नरम पड़े ज़ेलेंस्की की तेवर। ट्रंप से विवाद पर बोले कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन को जिंदा रखा। यूक्रेन के लिए ट्रंप का समर्थन जरूरी है। उम्मीद है कि यूएस से रिश्ते मजबूत होंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर रूस का बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की विश्व के लिए खतरा। ज़ेलेंस्की युद्ध को भड़का रहे हैं। चेक गणराज्य के तैराकों ने डुबकी का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बर्फीली झील में कम से कम 1 मिनट बिताकर सबसे बड़े ध्रुवीय भालू डुबकी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।